नमस्कार। आज बात करेंगे आपसे लियो राशि के बारे में और भी कुछ जुड़ी हुई राशियों के बारे में कि आखिर ये जो सन का ट्रांजिट हो रहा है 14 अप्रैल को मॉर्निंग में, इसके क्या मेरिट और डीमेरिट्स रहेंगे, किस तरीके से लाइफ आपकी प्रभावित होगी। और क्योंकि लियो राशि की जो लॉर्डशिप होती है वो खुद सन के पास ही होती है और सूर्य आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आपको आत्मविश्वास पैदा करते हैं, एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप करते ही हैं, साथ में आपको उच्च अभिलाषी, उच्च महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। आपके बड़े पदों पर बैठाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सूर्य ग्रह के द्वारा ही प्ले होता है। इसलिए अब आप देखें तो सूर्य की परिक्रमा स्टार्ट हो गई, हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया। सूर्य ग्रह 14 तारीख की मॉर्निंग में ट्रांजिट करेंगे मेष राशि में। जैसे ही मेष में आएंगे, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर की राशि होती है इस भचक्र की, इट मीन्स कि सूर्य की परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी और फिर 12 राशियों से मूव करेंगे। 30 डिग्री एक राशि में रहेंगे तो 12 तिये 36, यानी 360 डिग्री का पूरा सर्कल ये राउंड लगा करके फिर नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पीरियड में ये वापस लौटेंगे मेष राशि में। दोस्तों, राजा अगर उच्च होता है तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। अब वो सब्जेक्ट टू डिपेंड करता है कि उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास अच्छी मिनिस्ट्री है, आपकी पावर बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दे पाओगे। अब लॉर्डशिप सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो जितने भी इस समय मुझे सिंह राशि के दर्शक सुन रहे हैं, मैं कन्या की, वर्गों की भी बात करूंगा, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये सभी राशियों के बारे में मैं सन ट्रांजिट से आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने हमारे फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टा को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो आप देरी ना करें, आप तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बिना देरी किए आप तक पहुंच सकें। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट नंबर पर बात करूंगा कि आपके सामने एक यहाँ पर डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और आप उसमें देख सकते हैं कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो है लियो राशि और उसकी लॉर्डशिप है सूर्य के पास। तो आप देखेंगे इस डिस्प्ले की कुंडली में कि जहाँ पर 1 नंबर मेंशन है वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि आपकी राशि का लॉर्ड आपकी डेस्टिनी पे बैठ गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट फर्स्ट नंबर पर आपके लिए यही है कि आपको भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये जो 1 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इस 1 मंथ में आप देखेंगे कि कुछ नई गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, आपका नेम, आपका फेम, ये सारी चीज़ें आपकी बेटर होंगी, आपकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी, आपका परोपकारी स्वभाव हो जाएगा, आप में एक तरीके से गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भक्ति का भाव होता है, जो एक डेडिकेशन होती है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बड़े लॉयल होकर के अपने काम को करोगे। ऐसा जो ग्रह ट्रांजिट है वो यहाँ पर बनेगा। बट एक ड्रॉबैक भी रहेगा और वो ड्रॉबैक क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य जहाँ बैठे हैं 1 नंबर में, वहाँ से इनकी जो दृष्टि है वो जाएगी तुला राशि पर, यानी कि 7 नंबर राशि के ऊपर, यानी कि छोटे भाई बहनों के ऊपर, मित्रों के ऊपर। तो आप नोट करेंगे, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट डाल करके, कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आयु में आपसे छोटे लोगों से, अपने भाई बहनों से, इस तरीके के ट्रांजिट यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर मैं इसके अबव बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। आपको कोई बड़ा पद, ऊंचा पद, समाज का प्रतिष्ठित सोसाइटी के अंदर कोई आपको पद मिल सकता है। इसके अलावा आपको फॉरेन ट्रैवलिंग अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, आपको बिज़नेस ट्रैवलिंग करनी है आप कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियल गेन होगा। इस तरीके का जो ट्रांजिट है वो हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहा है, जो कि और ये लिटरली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है सिंह राशि के लिए। सूर्य त्रिकोण में रहेंगे, 9th हाउस में रहेंगे, जो सबसे अच्छे हाउस हॉरोस्कोप के माने जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। देखिए, आपकी जो राशि की लॉर्डशिप है वो आ जाती है मरकरी के पास, और आप मेरी एक नहीं कई वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बुध एट प्रेजेंट इस समय नीच सिचुएशन में है, बट उनका एक नीच भंग राजयोग भी है।
अब उस नीच भंग राजयोग के एडवांटेज अलग हैं, पर उस नीच होने के डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। तो अगर हम पर्टिकुलर, क्योंकि हमें आज सन की बात करनी है, तो अगर मैं देखूं तो सूर्य उच्च हो रहा है बट आपकी आयु के घर में हो रहा है। इसका मतलब वो आपके 8th हाउस में उच्च का हो रहा है, और यहाँ इसके उच्च होने से आप में एक तो एरोगेंसी बढ़ेगी, ईगो प्रॉब्लम आपको बड़ी क्लैश करने लगेगी, आप ज़्यादा झुक के दब के रहना किसी के सामने पसंद नहीं करोगे, आपको जो है आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एकदम से बढ़ने लगेंगे, आप बोलोगे कि यार एकदम से क्या हो गया, अभी तो सब ठीक चल रहा था, सडनली इतने खर्चे एकदम से आ जाना, ऐसी सिचुएशन बनेगी। और आपकी जो फॉरेन ट्रैवलिंग है उसका भी एक योग यहाँ पर आपकी राशि के अंदर बनेगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा और इसको मैं पूरी गंभीरता से बोलना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि सूर्य 1 नंबर में बैठ करके 7 नंबर को देख रहे हैं, यानी कि तुला राशि को देख रहे हैं, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को, नीच राशि को देखता है, तो वो उस घर के रिजल्ट में कमी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी फैमिली लाइफ को देख रहा है, वो आपके फाइनेंस को देख रहा है, आपके शब्द वाणी, आपके वर्ड्स को देख रहा है, तो इन रिजल्ट्स में कमी करेगा। आपको ये प्रॉब्लम इश्यूज़ क्रिएट होने लगेंगे, परिवार के लोग पर आपका गुस्सा निकलने लगेगा, उनसे आपकी जो बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब होने लगेगी। अगर आप स्पोक्स पर्सन हो, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, या आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप रिप्रेजेंट करते हो उस डिपार्टमेंट को एज ए स्पोक्स पर्सन, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, अदरवाइज़ आपको परेशानी हो सकती है। सेकंड चीज़ कि आपकी जो वर्गो राशि है इसमें खुद केतु बैठा है, यानी कि आपके हेड पर, आपके सर पे केतु बैठा है, तो आपको हेडेक रहना, आपको एक तरीके से एक भारीपन महसूस होना, आपको हार्ट रिलेटेड कोई अगर पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा टाइमली मेडिसिन्स वगैरह आप लीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये कन्या राशि के अंदर मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि, जो कि रहेगी तुला। जितने भी दोस्त हमारे अभी तुला राशि के हमें सुन रहे हैं लिब्रा के, उनके लिए जो सन है वो उच्च हो रहे हैं, बट हो रहे हैं 7th हाउस में। आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य विराजमान है और उच्च स्थिति में विराजमान है। ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉफिट लेके उच्च हुए हैं, तो ये प्रॉफिट तो देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्योंकि इनके वीनस के साथ में शत्रुता है, आपकी राशि के लॉर्ड के साथ इनकी जमती नहीं है, तो इस वजह से जो उसके डिसएडवांटेज होते हैं वो भी आपको रहेंगे। अब वो क्या रह सकता है? वो एक तो आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, बट आपका कोई रिश्ता बड़े परिवार में से 1 महीने में हो सकता है, कोई बड़े परिवार का रिश्ता ऑफर आपको हो सकता है। ऐसी एक ग्रह सिचुएशन ट्रांजिट में बन रही है। आपके प्रॉफिट के लॉर्ड होकर के सूर्य उच्च होंगे तो आपको लाभ देंगे, विदेशों से रिलेटेड एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ़ॉरेन से मिल सकती हैं, यात्राओं का योग बड़ा सुंदर आपकी राशि के अंदर बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए एक प्लस पॉइंट की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि अच्छा रहेगा। बट थोड़ा सा जो अलर्ट रहना है वो एक तो अपने व्यापारिक पार्टनर से, और दूसरा अपने सबसे ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर के। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी स्कॉर्पियो। देखिए, सन उच्च ज़रूर हो रहे हैं बट 6th हाउस में हो रहे हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, और आपके कैरियर को लेकर के उच्च हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी जो शत्रुता है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाएगी। आप छोटे मोटे लोगों से तो उलझोगे ही नहीं, आप दुश्मनी भी करोगे तो बड़े लोगों से। आप लिटिगेशन में आपका अगर कोई चल रहा है तो उसमें आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं, या ये कहें कि आपको उस तरफ से एडवांटेज मिल सकता है, आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं होंगे। इस तरीके का ग्रह ट्रांजिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कैरियर भी आपका ग्रोथ ज़रूर पकड़ेगा, बट एक चीज़ है, क्योंकि ये खर्च के घर को भी देख रहे हैं तो खर्चे अधिक होंगे, और अनावश्यक यानी कि फिजूल की यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी। आपको भ्रमण करना पड़ेगा, घूमना फिरना, इधर उधर ज़्यादा जाना, और अननेसेसरी जाना, आप चाहते नहीं फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। इस तरीके की ग्रह ट्रांजिट भी बनेगी, बट आपको अपने एनिमीज़ के ऊपर सफलता प्राप्त होगी और आपका प्रभाव अपने दुश्मनों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये हैं वो राशियां जिनके बारे में मैंने भी आपसे डिस्कशन किया। अगर आप भी हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो आप हमारे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेम स्टोन्स लेना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं,
वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक का बना के दिया जाएगा। नमस्कार।